सूरज की सुनहरी किरणें गांव की गलियों पर बिखर रही थीं। धूल भरी पगडंडियों पर हरे पेड़ों की छाया लहराती थी। इसी गांव में रहता था एक 20 साल का लड़का, अभिषेक। उसकी आंखों में सपने थे और दिल में उत्साह। वह शहर की भीड़ और चकाचौंध से दूर गांव की मिट्टी में ही पला बड़ा था। अभिषेक का जीवन सीधा सादा था, मगर उसके अंदर पढ़ाई और खेल दोनों के प्रति एक अटूट लगाव था। हर सुबह जब मुर्गे की बांग से गांव जागता, अभिषेक अपनी किताबें उठाकर बरामदे में बैठ जाता। उसकी किताबें पुरानी थीं, कई पन्नों पर दोस्तों ने पेंसिल से कार्टून बनाए हुए थे, लेकिन उसके लिए वही सबसे अनमोल थीं। वह कहता, ज्ञान वही है जो हमें आगे बढ़ाता है, किताबें चाहे नई हों या पुरानी। उसके साथ उसका सबसे अच्छा दोस्त राघव भी पढ़ाई करता। दोनों पेड़ की छांव में बैठकर एक दूसरे को सवाल पूछते और हंसी मजाक करते। कभी राघव गणित का कठिन सवाल पूछ देता तो अभिषेक माथे पर हाथ रखकर सोचने लगता। फिर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ते। गांव के बाकी बच्चे भी यही देख देखकर प्रेरित होते कि पढ़ाई बोझ नहीं बल्कि मज़ेदार भी हो सकती है। लेकिन अभिषेक का दिन सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहता था। दोपहर को जब स्कूल की छुट्टी होती, वह अपने दोस्तों के साथ खेल के मैदान की ओर निकल पड़ता। मैदान कोई बड़ा स्टेडियम नहीं था, बस गांव का एक खाली सा चौड़ा हिस्सा था जहां घास पत्तियां फैली रहती। वहीं बच्चे और युवक इकट्ठे होकर कबड्डी, खो खो और क्रिकेट खेलते। अभिषेक को क्रिकेट से खास लगाव था। वह हमेशा कहता, बल्ला हाथ में लो तो सारे गम भूल जाते हैं। उसकी बल्लेबाजी की शैली थोड़ी अलग थी। जब भी वह चौका या छक्का मारता, गांव के बच्चे तालियां बजाते और छोटे छोटे लड़के उसकी तरह खेलने की नकल करते। राघव गेंदबाजी में माहिर था। दोनों की जोड़ी गांव में मशहूर थी। खेल के बीच कई बार मज़ेदार किस्से भी बन जाते। एक दिन गेंद पड़ोस के खेत में जा गिरी। खेत में खड़ा किसान नाराज होकर चिल्लाया, अरे हर रोज मेरी फसल में घुसते हो। सब दोस्त डरकर चुप हो गए, लेकिन अभिषेक ने मुस्कुराते हुए कहा, चाचा आप फसल उगाते हो और हम सपने, थोड़ा हिस्सा हमें भी दो ना। किसान की हंसी छूट गई और गेंद वापस थमा दी। शाम ढलते ही जब सूरज नारंगी आभा में बदल जाता, अभिषेक अपने दोस्तों के साथ तालाब किनारे बैठता। हवा में ठंडक होती और पानी में आसमान का प्रतिबिंब चमकता। यही समय था जब वे अपने भविष्य के सपनों पर बातें करते। कोई कहता, मैं पुलिस बनूंगा, कोई कहता, मैं डॉक्टर, और अभिषेक सोच में डूब कर कहता, मैं शिक्षक बनना चाहता हूं, ताकि गांव का हर बच्चा पढ़ सके और अपने सपनों को पंख दे सके। उसकी यह सोच गांव में अलग पहचान दिलाती। लोग कहते, 20 साल का है लेकिन सोच बड़ों जैसी है। उसकी माँ भी अक्सर कहती, अभिषेक तेरी मेहनत देखकर मुझे विश्वास है कि तू गांव की तकदीर बदलेगा। लेकिन राह आसान नहीं थी। गांव में पढ़ाई की सुविधाएं कम थीं, कभी कभी बिजली नहीं आती, तो रात को पढ़ाई करना मुश्किल हो जाता। तब अभिषेक लालटेन की रोशनी में देर रात तक बैठा रहता। उसके दोस्त भी उसका साथ देते। वे सब मिलकर एक दूसरे को प्रोत्साहित करते। खेल और पढ़ाई के बीच अभिषेक ने संतुलन बनाए रखा। उसके लिए खेल केवल समय बिताने का साधन नहीं था, बल्कि आत्मविश्वास और दोस्ती का प्रतीक था। वहीं पढ़ाई उसके भविष्य का रास्ता तय कर रही थी। एक दिन स्कूल में परीक्षा का नतीजा आया। अभिषेक ने पूरे गांव में सबसे ज्यादा अंक लाए। जब प्रधानाचार्य ने उसका नाम पुकारा तो तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। उसके दोस्त दौड़कर उसे गले लगा बैठे। राघव बोला, तू ने साबित कर दिया कि मेहनत और लगन से सब कुछ मुमकिन है। गांव के बुजुर्गों ने भी उसकी तारीफ की। किसी ने कहा, ये लड़का एक दिन गांव का नाम रोशन करेगा। किसी ने कहा, इसकी आंखों में सच्चा सपना है। उस रात जब चांद आसमान में चमक रहा था, अभिषेक अकेले छत पर बैठा था। उसने तारों की ओर देखा और मन ही मन कहा, मैं गांव से बाहर जाकर पढ़ाई करूंगा, लेकिन अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलूंगा। उसकी आंखों में चमक थी और दिल में दृढ़ निश्चय। कहानी का अंत यही होता है, लेकिन अभिषेक की यात्रा अभी शुरू ही हुई थी। गांव की गलियों, खेतों और तालाबों में उसने जो सीखा,
दोस्ती, मेहनत और सपनों का मूल्य। वह उसे जीवन भर मार्ग दिखाता रहा।